जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते रिफ्यूजी के बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। लेकिन स्पीकर महोदय, मैंने आपको जैसे बताया कि कल के हाउस के चीजों से प्रेरणा मिली, और दूसरा फरवरी 22, 1994 इस पार्लियामेंट के दोनों सदन ने एक रिजोल्यूशन पास किया, यूनानिमस रिजोल्यूशन है, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने यह रिजोल्यूशन पास किया, और वो पास ये हुआ कि वहां जो टेररिज्म हो रहा है, दिस हाउस नोट विद डीप कंसर्न Pakistan's role in imparting training to the terrorists and camps located in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, the supply of weapons and funds, assistance in infiltration of trained militants, including foreign mercenaries into Jammu and Kashmir with the odd purpose of creating disorder, disharmony and subversion. On behalf of the people of India, formally declares the state of Jammu and Kashmir has been, is and shall be an integral part of India, and any attempts to separate it from the rest of the country will be resisted by all necessary means. India has the will and capacity to formally counter all design against its unity, sovereignty and interior integrity, and demands that Pakistan must vacate the areas of the Indian state of Jammu and Kashmir which they have occupied through aggression, and resolve that all attempts to interfere in the internal affairs of India will be resorted. ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, लेकिन ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट हो जाता है, हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन आज तक उन विस्थापितों का, तीनों तरह के विस्थापितों के बारे में हमने कोई काम नहीं किया। मैंने पिछली बार भी अपना भाषण देते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने 2008 में जो है 1618 करोड़ का जो है पैकेज दिया, लेकिन आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और इस कारण से मैं उपाध्यक्ष महोदय इस पूरे केस के तह तक जाना चाहता हूं। फाइनली कश्मीर प्रॉब्लम है क्या? विस्थापितों को हम ले जाने की बात करते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है? क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? और वो प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और 1990 के बाद से तो बेतहाशा लोग भागे। आज आप समझिए कि कोई भी उठकर कह देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई ये कहता है कि कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, कोई ये कहता है कि भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त है। पूरा आज नहीं, मैं बरसों से कहूंगा, आज की कोई नई घटना नहीं है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, और हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ही सब कुछ करेगी। तो पार्लियामेंट क्या करने वाली है, ये पार्लियामेंट से मेरा सवाल है और सारे पॉलिटिकल पार्टी से मेरा सवाल है। इसमें सरकार जो है, वहां कई एक प्रकार की चर्चा हो रही है उपाध्यक्ष महोदय कि हम कोई कॉलोनी कश्मीरी पंडितों का नहीं बनने देंगे, और कश्मीरी पंडितों का यदि कॉलोनी नहीं बनने देंगे तो वो कहते हैं कि जैसे पहले से रह रहे थे आप वैसे रहिए, आपका उस तरह से स्वागत है। तो क्या सुरक्षा की कोई गारंटी दे रहा है? मैं बताऊंगा कि किस तरह से बिना सुरक्षा की गारंटी के लोग मारे जा रहे हैं, या मारने को विवश हुए हैं, या लोग भाग गए हैं। और इसके बाद जो कश्मीरी पंडित हैं, जो रिफ्यूजी हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, और जो पार्टीशन के बाद जो उनका दर्द है, वो सारे के सारे उनके कैंप्स में जो है आपको बार बार दिखाई देंगे। यदि आप जम्मू के कैंप्स में जाएंगे, यदि आप दिल्ली के कैंप्स में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि इस तरह का भी सिचुएशन किसी कंट्री में हो सकता है। हम यहां खूब स्वास्थ्य की बात करते हैं, खूब विकास की बात करते हैं, एक दूसरे को खूब करते हैं, लेकिन यदि वो लोग विस्थापित हैं, यदि उनकी दुर्गति हो रही है, वो माइग्रेटेड हैं, वो विस्थापित हैं, तो उसके बारे में हम कभी भी चर्चा करने का, खुलकर चर्चा करने का प्रयास नहीं करते। कश्मीर का एक बड़ा इतिहास रहा है उपाध्यक्ष महोदय, कि कश्मीर में जितने भी लोग पावरफुल हुए इस कंट्री में, उन्होंने कश्मीर को या तो कब्जा करने का प्रयास किया, या वहां के लोगों को परेशान करने का प्रयास किया, या वहां के जो ट्रेजर हैं, जो टूरिज्म है, या जो वहां के आबो हवा है, जो वहां चीजें हैं। और यदि आप देखेंगे तो जो कलहन की राजतरंगिणी से आपको नजर आता है कि 2449 बीसी में जो है जरासंध का जो है वहां राज हुआ करता था। इसका मतलब महाभारत कालीन जो चीजें वहां होती थी, वो 2449 ईस्वी में उनका भी वहां मगध का नरेश था, मगध का नरेश, सॉरी महाभारत की बात करें, मगध का नरेश। और उसके बाद
मगध के नरेश के बाद 273 से लेके 232 बीसी तक जो है अशोका डायनेस्टी वहां गई। भारत खाली नहीं था। हाँ, मगध का ही राजा था। वो मगध के राजा की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम मैथोलॉजी में नहीं जाके हम जो है जो आम चीजें हो रही हैं उसके बारे में कहें। तो 273 से 232 तक बीसी तक जो है वो अशोक का राज रहा और उसके बाद कुषाण आया। यदि मैं गलती कर दूं तो महताब भाई आप मुझे बताते रहेंगे। और इसके बाद जो है 631 से लेके 855 तक तक्षशिला का जो निर्माण हुआ उसमें जो है कश्मीर ने बड़ा रोल प्ले किया। और मैं इसीलिए इस चीज को बड़ा करीब से जानता हूं कि जो मेरा गांव है वो विक्रमशिला है। 3 विश्वविद्यालय उस वक्त हुआ करते थे, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। और मुझे गर्व है कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ। आज भी विक्रमशिला मेरा गांव है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक जमाने में जो है वो नालंदा और तक्षशिला दोनों से बड़ा विश्वविद्यालय था। और आज जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात माननीय कौशलेंद्र कुमार साहब और उनके मुख्यमंत्री जी करते हैं, एक जमाना ऐसा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंप्लीट कंट्रोल करती थी। मतलब उसकी एक इकाई के तौर पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक इकाई के तौर पर वो काम करता था। और अधीर जी, आप लोगों के लिए सौभाग्य है कि पाल वंश ने उसकी स्थापना की थी। बंगाल के जो पाल वंश के राजा थे उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और इसके बाद 855 से लेकर 939 का विषय ऐसा रहा कि जो अवंतीपुरा है जिसकी आज हम बात करते हैं उसकी स्थापना। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश को बनाने में कश्मीर में जितने भी राजा गए, महाराजा गए, हिंदू गए, जो भी गए, उन्होंने इसको बनाने का काम किया। और 855 से लेकर 939 तक जो है वो अवंतीपुरा बना, जो आज भी उसके रूइंस जो है आपको कश्मीर में दिखाई देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आया वो 1389 के बाद आया, जो मैं आपको बताऊंगा कि जब सिकंदर वहां के राजा हुए 1389 के पहले वहां कोई भी मुस्लिम रूल नहीं कर रहे थे, सारे के सारे हिंदू थे। उसके थोड़े दिन पहले तक जो है एक बुद्धिस्ट रिंचेन जो है उसको राज कर रहा था। और यह सारी घटना 1389 के बाद घटित होनी स्टार्ट हुई। और जो सिकंदर थे उन सिकंदर ने सबसे पहले कश्मीर में विस्थापन स्टार्ट किया। नहीं, दूसरा सिकंदर, ये नहीं, ये दूसरा सिकंदर है। ये यूनान का सिकंदर नहीं है, वो वहां का सिकंदर था, वो अफगान का सिकंदर था। और उस सिकंदर ने जो है सबसे पहले कश्मीर के हिंदुओं को भगाने का काम किया। इसीलिए विस्थापन का जो इतिहास है वो 1947 नहीं है, ये 1989-90 नहीं है। ये इतिहास जो है 1389 से शुरू होता है। और चूंकि सारे, चाहे अशोका हो, चाहे कुषाण हो, चाहे हून हो, चाहे अफगान हो, चाहे मुगल हो, जितने राजा यहां हुए, चाहे ब्रिटिश हो, जो भी लोग हुए, उन सबों ने कश्मीर पे राज करने का काम किया और वहां के लोगों को परेशान करने का काम किया। ये सिकंदर ने मैं आपको बताऊं कि मैं चीजें इसलिए जानता हूं, खरगे साहब बड़ा गौर से सुनिएगा, कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो साल में जानना चाहता था अशोक कैसा वहां पर तबाह किया बोलने का। नहीं, अशोक तबाह नहीं किए, जो सबसे पहला तबाही स्टार्ट हुआ। अभी आपने जो कहा कौन से राजा है वहां पर इसको बनाने में उनकी जो मदद हो गई, उनमें अशोका का भी नाम आपने लिया, इसलिए नहीं, अशोका मैंने कहा किन किन ने राज किया वहां पर। और मैं जो आपको बता रहा हूं कि सिकंदर ने, मैं साल में कम से कम 3 बार 4 बार कश्मीर जरूर जाता हूं। और मैं एकमात्र आदमी था, जब मैं पहले प्राइवेट में काम करता था, जो बीपीओ 2008 में आज भी वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए जो एकमात्र बीपीओ श्रीनगर में चलता है, वो मेरे द्वारा चालू किया हुआ है, जिसमें आज भी 1500 लोग नौकरी करते हैं। इसलिए कश्मीर के साथ मेरा बड़ा इमोशनल अटैच। ये भाषण केवल मेरा भाषण नहीं है, क्योंकि मैं साल में 4 बार वहां जाता हूं और वहां के लोगों को जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। और यही कारण है कि वहां क्या क्या हुआ। सिकंदर ने, मार्तंड एक जगह है जहां की सूर्य सन टेम्पल है, और वो ऐसी जगह है जहां यदि आप तालाब में देखेंगे तो केवल मछली नजर आएगी। और आज भी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, आज भी उस मछली को कोई नहीं खाता है। घरों में नाली के माध्यम से आपको मछली जाता हुआ नजर आएगा। और वो सिकंदर ने जो है उसको तोड़ने का प्रयास किया। अवंतीपुरा में
जो विश्वविद्यालय था, जहां की शिक्षा होती थी, वो पूरा का पूरा जो अवंतीपुरा है, आज यदि जाएंगे, जो अनंतनाग ये जगह कहलाता है, वहां अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, यदि उस पूरे इलाके को देखेंगे तो सिकंदर ने उसको तोड़ने का प्रयास किया। और उसके बाद जो लालित्य देव थे, लालित्य देव एक ऐसे राजा थे जिन्होंने ये कहा कि यदि हम पूरे कश्मीर के बाउंड्री को यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कहीं न कहीं हमको परेशानी हो जाए और इस माध्यम से हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन आ सकते हैं। तो उनका जो लालित्य देव का जो टेंपल था, ये पूरा का पूरा सिकंदर ने डिमोलिश कर दिया। और इसके बाद मुगल जब आए तो मुगल ने वहां, आप मुगल गार्डन देखिएगा, आप निषाद गार्डन देखिएगा, चीजें देखिएगा। और मुगलों ने जो सबसे भारी गलती की विरोध के लिए, मैं आपको बताऊं कि मुगल केवल वहां ऐशगाह बनाकर जाते थे या रहते थे, या उन्होंने अपना महल बना रखा था। उन्होंने अफगान लॉर्ड जो है, और अफगान लॉर्ड जो थे, उनको भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ मतलब नहीं था। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं एक किताब लेकर आया हूं, कश्मीर बिहाइंड द वेल, एमजे अकबर की लिखी हुई किताब है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि शेख अब्दुल्ला साहब जो हैं, वो उनके दादाजी जो है हिंदू थे। और इस किताब को आज तक किसी ने, मतलब ना उनकी फैमिली ने और किसी व्यक्ति ने चैलेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर में रहने वाले जितने मैक्सिमम लोग हैं आज, वो कहीं न कहीं इस्लाम में कन्वर्ट हुए, और वो कन्वर्ट इन्हीं सब कारणों से हुए। अखबार हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई मंत्री ने बाहर बताया नहीं। ये ऐसा पॉलिटिकल आरोप करना उचित नहीं है। एक काम करना पाप है क्या? काम करना पाप है क्या?